हेलो फ्रेंड्स, लकवे के मरीजों के लिए कौन कौन सी है बेस्ट फल और सब्जियां आज बात करेंगे। ज़्यादातर देखिए लकवा का पेशेंट का जो डाइट है वो हार्ट पेशेंट जैसा ही रहता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हार्ट अटैक ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी है जिसमें क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक आता है, जबकि लकवा कई तरह का होता है। उसमें ब्रेन में क्लॉटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, हार्ट का कोई क्लॉट ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट से कोई कैल्शियम का टुकड़ा भी ब्रेन में जा सकता है। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ब्रेन में जाने की वजह से एक लकवा हो सकता है और हर तरह के लकवे में थोड़ा सा डाइट का वेरिएशन रहेगा। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन रिलेटेड ब्रेन में ब्लीडिंग है तो उसका डाइट सिर्फ हाइपरटेंशन पर फोकस करेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ब्लॉकेज है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया है क्लॉट बनने की वजह से, तो उसका डाइट खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा फोकस रहेगा। किसी को डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हुआ तो डायबिटीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर किसी को मान लीजिए हार्ट से क्लॉट गया है, हार्ट में क्लॉट है या एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसमें विटामिन के वाली खाद्य पदार्थों को कम रखना पड़ेगा, तो उस पर डाइट फोकस रहेगा। तो किस तरह के पेशेंट्स में कौन सा डाइट होगा लकवे के पेशेंट में, ये थोड़ा केस टू केस वेरी करता है। आपके पेशेंट में कौन से टाइप का लकवा है ये जानना समझना जरूरी है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कौन सा डाइट ज़्यादा सूट करेगा। इन जनरल लकवों के पेशेंट्स के लिए कौन कौन से फल सब्जियाँ अच्छी है, आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा देखें। लकवा के पेशेंट के लिए बेरीज काफ़ी अच्छी है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी बेरीज में काफ़ी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर कंटेंट होता है, काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की हेल्थ और वेसल्स की जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें ज़्यादा फायदा करता है। अगर किसी को ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन से काफ़ी रिलेटेड होता है, तो उसमें ये फायदा करेगा। हरी साग सब्जी काफ़ी अच्छी है, जैसे पालक, केल, कोला, ग्रीन स्विस चार्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, डाइटरी फाइबर काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है यानी हार्ट से क्लॉट गया है या एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी है, पहले का वाल्व ट्रांसप्लांट हुआ है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इस तरह से रिलेटेड कोई क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, जो कि खून पतला करने की दवा यानी कि एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन जिनको चल रही है, वो वाले पेशेंट में हरी साग सब्जी का मात्रा सीमित रहेगी, क्योंकि वैसे पेशेंट में हरी साग सब्जी ज़्यादा देने से विटामिन के ज़्यादा बनता है, खून ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक ये टाइप का जो लकवा है उसमें आपको हरी साग सब्जी कंपेरेटिवली कम रखनी है। और भी इसके अलावा जो भी हरी साग सब्जी के अलावा भी विटामिन के वाली चीज़ें जैसे कीवी है, एस्पैरागस है, हरी बीन्स वगैरह है, ये सबको भी आपको कंपेरेटिवली कम रखना पड़ेगा। पत्ता गोभी वगैरह में भी विटामिन के होता है, उसको भी कम रखना पड़ेगा। विटामिन के कौन कौन सी चीज़ों में होता है उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है। ये विटामिन के वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर बाकी लकवा वाले पेशेंट के लिए फायदेमंद है, लेकिन हाँ कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक है या एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है या हार्ट के क्लॉट वाला पेशेंट है उसमें नुकसानदायक है। तो यानी ये ग्रुप के अलावा जो बाकी पेशेंट्स है उसमें देने से फायदा होगा तो उनको देना चाहिए। और अगर कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक या एट्रियल फिब्रिलेशन वाला जो मामला है वहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो आपको ये पहले से अगर डिफरेंस पता है तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके पेशेंट को जो लकवा हुआ है वो इस वजह से है, तो आपको इसमें भी ये देना है। हाँ, अगर स्ट्रोक प्रोफाइलैक्सिस की बात करें कि अगर लकवा नहीं हुआ है तो क्या डाइट होना चाहिए, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा कि अगर किसी पेशेंट को रूटीन लकवा का प्रिवेंशन के लिए चाहिए तो ये देने से फायदा होगा। यदि किसी पेशेंट को अगर ऐसा चाहिए कि जहाँ उसको ऑलरेडी कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक का रिस्क है यानी हार्ट में वाल्व है आर्टिफिशियल मेटालिक वाला, या किसी को खून पतला करने की दवा चल रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो वैसे लोग को हरी साग सब्जी नहीं लेना है। तो इसमें भी डाइट उसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा जैसे कि लकवा होने के बाद रहेगा। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स अच्छे हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, नींबू वगैरह, संतरा, मौसम्बी वगैरह, ये सारे अच्छे हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर अच्छा होता है जो कि ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। एप्पल्स भी अच्छे हैं, एप्पल्स में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है तो ये भी फायदेमंद है। केला भी इनके लिए अच्छा है, केला में ब्लड प्रेशर को कम करने वाली चीज़ें, सोडियम पोटेशियम अच्छा है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और इसमें पोटेशियम और विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल फायदेमंद है। टमाटर में होता है लाइकोपिन जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स होते हैं। टमाटर को ज़्यादा मात्रा में देने से आपको ओवरऑल हेल्थ का फायदा होगा, लेकिन अगर आप टमाटर को पका करके खाते हैं तो ये लाइकोपिन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो पका हुआ टमाटर कच्चे टमाटर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। वो अगर टमाटर सॉस के फॉर्म में हो या टमाटर का सूप हो या इसी तरह का कुछ भी चीज़ हो जिसमें आपने टमाटर को पकाया है तो लाइकोपिन अब्जॉर्ब होता है तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप
टमाटर को ले सकते हैं यदि किसी को अगर स्ट्रोक का प्रॉब्लम है या होने का चांस है तो। इसके अलावा ब्रोकोली अच्छा है, जो कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। इसमें फाइबर्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ओवरऑल हार्ट की और आपकी नलियों की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें भी लेकिन विटामिन के होता है, तो अगर आपको लकवे वाला प्रॉब्लम है, कार्डियोम्बोलिक वाला, तो इसको नहीं लेना है। इसके अलावा आप बेल पेपर यानी शिमला मिर्च ले सकते हैं, जिसमें विटामिन के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अलग अलग कलर के शिमला मिर्च आपके बॉडी में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स लेके जाते हैं, जिससे आपको अलग फायदा मिलता है। तो अलग अलग कलर की शिमला मिर्च, जैसे पीली आती है, हरी आती है, अलग अलग कलर की बैगनी वगैरह भी आती है, लाल भी आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं आपकी फूड को ज़्यादा कलर देने के लिए और फूड को ज़्यादा पिगमेंट्स देने के लिए। और पिगमेंट्स हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में, ओवरऑल हेल्थ में फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा तरबूज यानी कि वाटरमेलन अच्छा है, इसमें भी लाइकोपीन होता है, ये भी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है और हाइड्रेशन भी इंप्रूव करता है, तो ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सारे ही फ्रूट्स को आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स को लेने से इसमें जो मौजूद फ्रूट शुगर्स है उससे आपका वजन बढ़ता है और ओवरऑल हेल्थ सुधरने के बदले बिगड़ती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे के पेशेंट के लिए कौन से हैं बेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लकवे के पेशेंट के लिए कौन से वर्स्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया, वो भी आप चेकआउट जरूर करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।